हेलो एंड वेलकम। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्वाटेक्स में आप लोग ट्रेड कर रहे हो, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है ना? तो आप नूब ट्रेडर से प्रो ट्रेडर कैसे बन पाओगे, वो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कोई भी नए ट्रेडर्स आते हैं क्वाटेक्स में या फिर बाइनरी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, उनको एक चीज़ पता नहीं होता है, टाइम। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम कॉम्बिनेशन या टाइम फ्रेम के बारे में उनको पता ही नहीं होता है कि हमें कितना मिनट का ट्रेड लेना है और कैसे लेना है ना? जैसे मैं सिग्नल भी प्रोवाइड करता हूँ अपने ग्रुप में, अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर सकते हो। ऑलमोस्ट फ्री है, कुछ नहीं, एक छोटा सा प्रोसेस करना पड़ता है, उस प्रोसेस को करके आप ऑलमोस्ट फ्री होकर आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे लाइव सिग्नल ग्रुप में, जहाँ पर आप डेली $15 $20 आपके $30 कैपिटल के हिसाब से 15 या $10 डेली बन सकती है। अगर $300 डिपॉजिट करोगे तो आप सोच लो, जितना ज़्यादा कैपिटल करोगे हम परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बात तो बस इतना ही था और कुछ नहीं। अगर आप लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो, सिंपल। जो मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ आज, ट्रेड लेने की, है ना? तो ट्रेड लेने का सिस्टम कैसा है कैसा नहीं है आपको समझ में आएगा। देखो, तो सबसे पहले आपके सामने जो भी वर्टेक्स का जो एप्लीकेशन खुलती है या फिर आप ब्राउजर से ओपन करते हो, जो भी एनीथिंग, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सिंपल इंटरफेस। ऐसा कुछ इंटरफेस मिलता है ना? तो आप बड़ा ध्यान से देखना, मैं जो बता रहा हूँ, ये जो आपका वर्टेक्स का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर देखो, ये इस एरिया पे, जस्ट वेट, इस एरिया पे देखो, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अभी आपको विजिबल है अच्छे से? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखो, टाइम टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टाइम दिख रहा है यहाँ पर, टाइम, ये टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना? अब मैं आपको चीज़ें करके ही बताऊंगा तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टाइम, ये टाइम लिखा हुआ है। और ये तो बाकी अब करेंसी पेयर, इस पे आप क्लिक करते हो तो करेंसी पेयर खुलती है, इतना तो सभी को पता है। और यहाँ पर जो टाइम लिखा हुआ है, इसको आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक होता है टाइम, है ना, टाइम होता है, अब एक होता है टाइमर। ये दोनों को अगर आप समझ गए तो आप क्वाटेक्स में नूब ट्रेडर नहीं कहलाओगे, प्रो ट्रेडर के अंदर आ जाओगे। बस इस दोनों को समझना है आपको। चलो मैं आगे स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, दो ऑप्शन आती है। दो ऑप्शन क्या? जैसे हम टाइम पर क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आपके सामने आएगी। क्या? एक आएगा इस टाइप से, देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये, है ना? एक टाइमर करके ऑप्शन आएगा और एक टाइम करके आएगा। तो जो बिगिनर ट्रेडर हैं, और जो मैं जैसे मैं सिग्नल देता हूँ अपने ग्रुप में, ठीक है, अपने सिग्नल देता हूँ जो ग्रुप में, आपको टाइम करके रखना है, टाइमर नहीं। टाइमर करोगे तो ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ये जो लिखा है ये रॉन्ग है, आप गलत जगह पे ट्रेड कर रहे हो। फिर अगर आप टाइम करोगे तो ये, जैसे मैंने टाइम पे सेलेक्ट किया, इधर देखो राइट साइड में, अगर मैं टाइम करूंगा तो जो बाय डिफॉल्ट जो टाइम चल रही है, जैसे ये अभी मान के चलो, ये क्लोजिंग टाइम होता है ना 1 मिनट का, ये 2 मिनट का, ये 3 मिनट का, ये 4 मिनट का, ये 5 मिनट का, ऐसे ही जैसे इसमें है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिखाएगा टाइम पे, वो आपका करंट टाइम जो चलता रहेगा। जैसे अभी मेरे पास जो भी टाइम चल रहा है, अगर मान के चलो, अगर मान के चलो 9:11, 9:11 टाइमिंग चल रही है AM, तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक 9:12 दिखाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या दिखाएगा, 9:12 शो होगा। क्यों? अगर आप 9:11 में ट्रेड करोगे तो आपका 1 मिनट का जो ट्रेड है वो कब खत्म होगा, 9:12 में खत्म होगा, 1 मिनट में क्लोज होगा वो। ठीक है, अब कैसे होता है, क्या होता है, मैं लाइव भी करके दिखाऊंगा, पहले समझो। अब देखो, इसमें हम क्यों करते हैं, पहले ये समझो कि हम इस पे ट्रेड क्यों करते हैं, हम टाइम पे ट्रेड क्यों करते हैं, टाइमर पे क्यों नहीं। दोनों का थोड़ा डिफरेंस समझते हैं पहले। दोनों का डिफरेंस क्या है, देखो, सबसे पहले अगर मार्केट मैंने प्राइस दिया, अगर मैं हम प्राइस देते हैं, एक प्राइस, हमने एक प्राइस पे हमें ट्रेड लेना है, यहाँ पर प्राइस चलते रहते हैं चार्ट पे। तो जैसे कैंडल्स अगर आती है, मैं बोलता हूँ आपके लिए ट्रेड लेना है यहाँ पर, है ना, हमेशा आपको बोलता हूँ कि भाई आपके लिए ट्रेड लेना, मैं एक प्राइस दे रहा हूँ, जैसे मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जब प्राइस मैंने दिया तो आपको कैसे करना है, आपको पहले टाइम पे सेलेक्ट करना है, ना कि टाइमर पे। टाइमर पे जाओगे तो फिर लॉस होगा। क्यों? जैसे जैसे कि कैंडल चलते रहती है, कैंडल ऊपर नीचे होती रहती है, तो यहाँ पर भी टाइमिंग चलते रहता है कैंडल के अंदर। ठीक है, 21 सेकेंड, 30 सेकेंड, है ना? तो आपको ट्रेड कब देना है, ये टाइम सेलेक्ट करना है, और जो करंट टाइम है ये चलता रहेगा, ये वाला ऑप्शन 1 मिनट के, 1 मिनट की पोजीशन पे जो भी टाइम चलता रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेना चुपचाप। क्लियर? अगर आप क्लिक करोगे इस पे, यहाँ पर आएगा आपका एक
1 मिनट, ये चार्ट टाइम है, चार्ट टाइम को सेलेक्ट करना। तो 1 मिनट का कैंडल, 2 मिनट कैंडल है ना, कैंडल टाइम को सेलेक्ट करना था। तो आपको 1 मिनट इसको करना है। जो भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे उसका उतना ही मिनट का आपको इसको भी सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैं 1 मिनट के लिए सेट करता हूँ, जैसे मैंने बताया यहाँ पर प्राइस आएगा तो आपके लिए लेना है। तो 1 मिनट में जो मैंने सेंड किया है प्राइस, आपको 1 मिनट ही यहाँ पर सेलेक्ट करना है इस पे टाइम पे जाके, और इधर टाइम पे ही रहना है आपको, टाइमर पे नहीं। ठीक है, ये टाइमर पे नहीं करना है, टाइमर फॉरेक्स के हिसाब से चलता है, तो ये टाइम पे आपको करना है। टाइम पे जैसे अभी मान के चलो 9 और तुम्हारा 55 चलता रहेगा, 55। ठीक है, और जैसे ये 55 चल रहा है टाइम, ठीक है, और कैंडल भी चल रहा है, कैंडल आ रहा है नीचे, कैंडल की भी टाइमिंग चलते रहता है ना, काउंट डाउन होते रहता है कैंडल के अंदर। अगर वहां पर मान के चलो ये 55 जो चल रहा है, यहाँ पर अगर यही 45 सेकेंड होगा या 30 सेकेंड भी होगा, जो भी होगा एनीथिंग, तो 30 सेकेंड और 60 सेकेंड के अंदर आपको ट्रेड लेना होता है, ना कि 29, 28। अगर ऐसे में ट्रेड ओपन नहीं करनी है, मैं यहाँ पर जैसे ही कैंडल आती है यहाँ पर अप के लिए ट्रेड करना बोलता हूँ ना, तो 28, 29 पे आपको ट्रेड नहीं करनी है। वो 30 सेकेंड और 60 सेकेंड के अंदर, जैसे 59, 58 होता है ना, कैंडल में काउंट डाउन होता है, 57 चलते रहेगा, देखना 56 चलते रहेगा। ये 30 सेकेंड और 60 सेकेंड के अंदर ही आपको ट्रेड करना है ना। 31, 32, 42 या 55, 58, ये काउंट डाउन जो चलते रहेगा उसी में आपको जैसे इस प्राइस के पास आते तभी आपको ट्रेड लेनी होती है। अंडरस्टैंड? हाँ, अंडरस्टैंड ना। यहाँ पर जो भी टाइमिंग चलते रहेगा 1 मिनट में, आपको तुरंत उसको सेलेक्ट करना होता है सबसे पहले। अगर नहीं चलता रहे जाके एक बार देख लेना, हाँ यहाँ पर सेलेक्ट है कि नहीं है ना। बाय डिफॉल्ट कभी कभी दूसरा में तीसरा में चला जाता है, तो फिर 2 मिनट 3 मिनट का ट्रेड लग जाएगा। फिर वो कैंडल आपको जैसे ही खत्म होता है, अब आप सोचोगे कि भैया यहाँ पर तो कैंडल खत्म हो गया, आपके लिए ट्रेड बन गया, मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ। लेकिन तुमने यहाँ पर गलती कर दी होगी कि यहाँ पर 2 मिनट 3 मिनट का सेलेक्ट करके बैठे होगे। तो ये ध्यान रखना, ये कभी कभी ऑटोमेटिक नहीं आती, लेकिन ज़्यादातर ऑटोमेटिक आ जाती है। जहाँ तक मुझे पता है ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर आप 1 मिनट कैंडल टाइम किए हो तो यहाँ पर जाकर 1 मिनट वाला कैंडल टाइम किए हो ना, तो ऑटोमेटिक वो आपका यहाँ पर आ जाता है 1 मिनट का क्लोजिंग टाइम। आपको कुछ भी नहीं करना है ना। फिर भी आप देख सकते हो जब भी ट्रेड लेने के समय, ये दूसरे तीसरे पे थोड़ी है, आपका पहला 1 मिनट पे ही होना चाहिए। अगर मैं 1 मिनट का ट्रेड दूँ, अगर मैं 2 मिनट का ट्रेड दूँ तो आपको 2 मिनट का करना चाहिए। अगर मैं 3 मिनट का दूँ तो 3 मिनट पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर 5 मिनट का दूँ, 4, 5, ये 5 मिनट का आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 29, 30 सेकंड के अंदर में टाइम को सेलेक्ट करने के लिए। और ट्रेड लेने के लिए क्या, 30 सेकंड और 60 सेकंड के अंदर में कैंडल का जो टाइमिंग चलते रहता है, अंदर में कैंडल 24, 23 जो भी, वो 30 सेकंड और 60 सेकंड के अंदर में होनी चाहिए, तब जाके आप ट्रेड प्लेस करोगे तो ये 1 मिनट में क्लोज होगा। ठीक है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, हम सब सिंपल बात है और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं है। अगर आपने ये चीजें समझ लिया टाइम को, तो आप प्रो ट्रेडर के अंदर आ जाओगे, प्रो ट्रेडर आप कहलाओगे। बाकी लोग क्वाटेक्स में आ रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, बाई डिफॉल्ट ये टाइमर वाला रहता है। और टाइमर में क्या होता है, 1, 2, 3, जैसे ही आप ट्रेड करोगे, जैसे मान के चलो यहाँ पर आपका 29, 50 मान के चलो 45 सेकंड चल रहा है कैंडल का टाइम, ठीक है। और यहाँ पर अगर जैसे आप ले लेते हो ट्रेड, जैसे 2 सेकंड होता है जो भी होता है, आपने ट्रेड ले लिया, जैसे इसको टच किया और आपने ट्रेड ले लिया अप के लिए, ये 45 में आपको लगता है कि 45 कैसे खत्म होगा, तब आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो 1 मिनट आपने टाइम सेलेक्ट किया है इस टाइमर वाले ऑप्शन पे, तो वो 1 मिनट ही काउंट होगा, यहीं से 45 से काउंट हो जाएगा। 45 से ही 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड का काउंट हो जाता है। लेकिन टाइम में ऐसा नहीं होता, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाइम सेलेक्ट करो और यहाँ पर जो रहेगा ऑटोमेटिक उसको सेलेक्ट कर लेना। और आपके कैंडल में जो टाइमिंग चलते रहेगा, कैंडल के अंदर जो टाइमिंग चलते रहेगा, वो आपका क्लोजिंग टाइम परफेक्ट खत्म होगा। जैसे ही आपका टाइम खत्म होता है ना, जैसे 9:12 है, 9:13 जैसे ही होता है आपका तुरंत प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, लोगों को समझ में नहीं आती और लोग लॉस कर रहे हैं। इसी रीजन से लॉस कर रहे हैं क्योंकि वो टाइमर में ट्रेड कर रहे हैं 1 मिनट 2 मिनट देखकर। उनको लग रहा है मैं 1 मिनट का ट्रेड लिया, और ये ब्रोकर भी मतलब काफी समझदार है, लोगों का लॉस कराने के लिए सिस्टम बनाया गया है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम आपको टाइम पे सेलेक्ट करना है, टाइम पे सेलेक्ट करोगे और बाई डिफॉल्ट यहाँ पर जो ऑटोमेटिक आएगा उसी को सेलेक्ट करना है, जो भी नंबर जो भी टाइमिंग आएगी। और कैंडल जैसे ही आप, मैं जो प्राइस देता हूँ, सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ जो भी है, जैसे यहाँ पर टच करके आपके लिए तुरंत आपको सेट कर लेना है। और कब, 30 सेकंड और 60 सेकंड के अंदर, ना कि 29, 28
ऐसे में ट्रेड नहीं लेनी है, अगला कैंडल का या फिर नेक्स्ट मिनट वेट करो। यहाँ पर नया टाइमिंग आएगा क्लोजिंग के लिए, नया ये वाला यहाँ आ जाएगा, फिर 9:13 यहाँ पर 9:12 की जगह आ जाएगा, है ना। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि मेन फंडा क्या होता है। अब देखो चलो मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा ऑन करके, जैसे कि मेरे को यहाँ पर देखो, जस्ट यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइमिंग वाइट कर लेता हूँ ताकि अच्छे दिखे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या है, वो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है, टाइम है ना। मैंने ऑलरेडी टाइम पहले सेलेक्ट करके रखा है, मैंने ऑलरेडी टाइम सेलेक्ट करके रखा है ना, इसलिए मेरे को बता रहा है कि हाँ टाइम है करके, समझ रहे हो। ये देखो, अब मैं इसको क्या करूंगा, इस टाइम को जाकर देखूंगा, एक बार क्लिक करूंगा ना तो वहां पर पता चल जाएगा। देखो ये मैंने किया, जैसे ही ये, हाँ ये देखो अभी क्या है, ये टाइम पे है, सो हाँ टाइमर पे है, टाइमर पे है, ठीक है, ये टाइमर पे है। अगर इसको मैं वो करता हूँ, ये टाइमर पे देखो 1 मिनट 2 मिनट अपने आप लिखा हुआ, तो उतना में ही ये क्लोज होगा, ठीक है। इस पे हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, ये देखो हमें इस टाइम पे ट्रेड करना है, ये टाइम पे सेलेक्ट करना है अपने को, टाइम पे। ये देखो अभी जो टाइम चल रहा है ये रियल टाइम है, 10:32 है ना, 10:32 चल रहा है, 10:32 ना, 10:32। और इस कैंडल का टाइमिंग देखो, देखो 29 हो गया, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब देखो नया कैंडल आएगा, ये जो 10:34 आ गया यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर क्या है 10:33, ये जैसे कैंडल खत्म होता है आपको समझ में आ जाएगा, देखना अभी जस्ट बता रहा हूँ। ये देखो ये कैंडल का देखो चल रहा है 40 सेकंड 30 सेकंड, तो जैसे खत्म होता है मुझे ट्रेड लेनी है, क्या करना है मुझे देख लेना है एक बार, चेक करके हाँ यहाँ पर है कि नहीं। यहाँ पर 10:34 ठीक है करंट टाइम पे, और यहाँ पर 10:32 हो रहा है, ठीक है 10:32 हो रहा है, तो मुझे डाउन के लिए मैं ट्रेड ले लेता हूँ। देखो 58 सेकंड मैंने डाउन के लिए ट्रेड लिया है, ठीक है, डाउन के लिए मैंने ट्रेड लिया है। देखो अब मैंने जो ट्रेड लिया है गाइस, ये देखो कैंडल का जो टाइमिंग चल रहा है, मैंने 50 सेकंड में लिया है, 30 सेकंड 29 सेकंड 28 में नहीं लेना है आपको, है ना। मैं 30 और 60 के अंडर में ही लेना है, चाहे वो कुछ भी हो। तो मैंने क्या किया, डाउन के लिए मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पर सपोज अगर मैंने प्राइस दिया होता यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड लेना है, तो आप समझ जाते, जैसे ऊपर जाता आप वहाँ पर ट्रेड ले लेना था 55 सेकंड में या 42 सेकंड में, जो भी प्राइस था। अब ये क्या है, मैंने क्लोजिंग टाइम भी मैंने सेलेक्ट कर लिया था सही टाइम पे, और ये मेरा टाइमिंग ये रियल टाइम है। ये सबको देखना पड़ेगा आपको, रियल टाइम क्या चल रहा है ना। अगर 10:33 में मैं ट्रेड ले रहा हूँ, है ना, तो 10:34 में खत्म होना चाहिए। अब कब खत्म होगा, जब क्लोजिंग आपका यहाँ पर रहेगा। अब देखो ये जैसे टाइम खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक ये 34 से 35 सेलेक्ट हो गया है ना, 34 से 35 सेलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है ट्रेड। आई होप कि आपको ट्रेड करना भी आ गया होगा। जैसे मैं दूसरा करेंसी ओपन कर लेता हूँ, दूसरा करेंसी चलो ओपन कर लेता हूँ, ये दूसरा करेंसी है। अब जैसे कि ये 45 सेकंड है, मैं सपोज मान के चलो मैं अब के लिए ट्रेड दे रहा हूँ, है ना, तो मैं अब के लिए फट से ट्रेड ले लिया। अब कब लिया देखो ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पर सेलेक्ट करना नहीं पड़ा है, क्योंकि मैंने एक बार टाइम को सेलेक्ट कर लिया है। और आप लोग टाइमर पे करते हो, इसीलिए वो 1 मिनट का एक्स्ट्रा लग जाता है ट्रेड, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये रियल टाइम में क्या चल रहा है, 10:34, 10:35 में ये खत्म हो जाएगा। अब ये 20 हो गया, 20 18 चल रहा है ना, इसीलिए टाइमिंग अपने आप 34 से 35 से 36 हो गया। अब 36 में ये क्लोज होगा, जैसे ये कैंडल खत्म होता है उसके बाद ये 36 में कैंडल, अगला कैंडल 36 में क्लोज होगा, ठीक है। ये है प्रॉपर टाइम का कॉम्बिनेशन। अगर आप टाइम का कॉम्बिनेशन नहीं समझ पाओगे तो आप लॉस करोगे, है ना। अब जैसे कि फिर से देखो अभी क्या चल रहा है, यहाँ पर टाइम देखो 10:35 चल रहा है, तो 10:36 में क्लोज होना चाहिए। देखो ऑटोमेटिक 10:36 में है ना, 10:36 में 10:35 में आपको ट्रेड ओपन करना था। सपोज मैं यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड करूँगा, क्यों, मुझे लग रहा है यहाँ से डाउन घूम जाएगा, तो 38 में ले लिया मैंने ट्रेड, 36 में भी मैंने ट्रेड ले लिया। देखो 38 में मैंने ट्रेड ले लिया, 32 में। अब ये कैंडल इसी में क्लोज होगी, ऐसा नहीं कि 30 बाद एक्स्ट्रा कैंडल करा हूँ, क्योंकि मैंने 30 सेकंड और 60 सेकंड के अंदर ट्रेड लिया इसलिए। देखो ये ग्रीन कैंडल ही बनती तब भी मेरा प्रॉफिट हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने जो ट्रेड लिया इस प्राइस के नीचे नीचे है, डाउन के लिए लिया। अगर इस ऊपर जाएगा तो लॉस हो जाएगा, है ना। बस सिंपल है, यहाँ पर हिस्ट्री में भी देख सकते हो, यहाँ पर हिस्ट्री में देख सकते हो, ये रहा आपके सामने। देखो ये रेड कैंडल बन गया तो बात अलग है, लेकिन वो ग्रीन कैंडल बनता तब भी हमारा प्रॉफिट होता, क्योंकि हमारा प्राइस नीचे था। देखो आपके सामने देखो, बताते बताते हमने 2-4 ट्रेड प्रॉफिट कर ली। तो इस प्रकार आपको ट्रेड करनी है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो नो डाउट कि आपको टाइम कॉम्बिनेशन के बारे में पता नहीं है, कैसे करते हैं क्या करते हैं, अब तो पता चल गया। अब मैं जो भी प्राइस सेंड करूंगा अपने ग्रुप में डेली 10 से 15 शेयर छोड़ देता हूँ मैं,
जो भी आना चाहते हैं 2-3 ओनली लॉस होता है या कभी कभी लॉस ही नहीं होता है। अगर आना चाहते हो हमारे व्हाट्सअप प्राइवेट ग्रुप में, देखो टेलीग्राम में मुझे सब फेक लोग भरे पड़े हुए हैं, सब स्कैमर लोग भरे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं व्हाट्सअप पे मैं आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ चैनल जो भी है। तो आना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं, बाकी थैंक यू सो मच।